हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखेंगे हम आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उन सबको देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह यह प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसका 2020 का थीम क्या है? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानेट। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी दिवस मनाया जाता है, कोई भी सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है तो दो चीज़ एकदम जरूरी होता है। पहला, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और दूसरा, इसका विषय क्यों है। क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम होता है उसमें विषय से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका मतलब आपको विषय अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जो भी दिवस मनाया जाता है उसके विषय को आप अच्छे से याद करेंगे, इसको नोटबुक में लिख कर रखेंगे। प्रत्येक मास में जो भी विषय होता है उसका नोटबुक में उसका विषय लिख कर रखेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। इसके बारे में जानते हैं। यह विश्व के लगभग 120 से अधिक देशों के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे WHO और यूनिसेफ के द्वारा प्रमोट किया जाता है। आपको पता ही होगा कि स्तनपान बच्चे और माँ दोनों के लिए ज़रूरी होता है। स्तनपान जो छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। उनसे अब बच्चों के लिए माँ का दूध सबसे ज़्यादा आता है, सर्वोत्तम आहार बोला जाता है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे बच्चे में मानसिक विकास होता है, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, उनको न्यूट्रिशन मिलता है और उनमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होता है। तो यह काफ़ी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत ने 8 मिलियन पाउंड की 5 नई औषधीय अनुसंधान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने यह समझौता किया। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच यह 8 मिलियन पाउंड का मतलब होता है 80 लाख पाउंड। इसे 80 लाख पाउंड भी बोलिए या 8 मिलियन पाउंड बोलें। इस 8 लाख पाउंड के लिए भारत और यूएसए के बीच में 5 परियोजनाएं, इसके में क्या क्या था, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए आगे आएंगे। इसमें से आधा पैसा का मतलब 40 लाख पाउंड ब्रिटेन की तरफ से आएगा और आधा 40 लाख पाउंड ये भारत की तरफ से आएगा। इससे पहले आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन आपस में समझौता कोविड-19 के लिए भी किया हुआ है। भारत और ब्रिटेन और भारत की एक सीरम इंस्टीट्यूट है, दोनों के बीच में कोविड-19 का जो टीका बन रहा है उसके लिए भी साझेदारी हुई है। अगर ये टीका बन जाता है और इसका सफल परीक्षण होता है तो ये दुनिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भारत का भी सहयोग है और ब्रिटेन का भी सहयोग है। और ये कोरोना महामारी जो चल रहा है इसके खत्म आने की दिन भी शुरू हो जाएंगे अगर ये टीका सफल हो जाता है तब। अब ब्रिटेन की बात आई तो थोड़ा ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। यहाँ के पीएम यानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। यहाँ की क्वीन एलिजाबेथ टू हैं और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेनेडिक्ट हॉवेट्स जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति यानी इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की और ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी यह फुटबॉल के एक प्लेयर है। इनका जन्म 29 फरवरी 1988 को जर्मनी में हुआ और यह जर्मनी के प्रोफेशनल फुटबॉलर थे जो डिफेंडर के तौर पर अपनी टीम की तरफ से खेलते थे। यह 2011 से लेकर 2017 तक जर्मनी के नेशनल फुटबॉल टीम के ये कैप्टन भी थे। अब जर्मनी की बात आई तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ के चांसलर एंजेला मार्केल, यहाँ की मुद्रा यूरो, भाषा जर्मन और राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर है। अब बात जर्मनी की जब भी आती है तब आपके दिमाग में एक नाम जरूर आता होगा, वो नाम होता है एडोल्फ हिटलर का। हाँ, इनका नाम जरूर आता है। इन्हें फ्यूरर के नाम से भी जाना जाता है। ये नाजी पार्टी के संस्थापक थे और इनके पुस्तक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम दिए होंगे तो आपको जरूर ही मिलता होगा। तो इनके पुस्तक का नाम था मेन कैप। इनका एक और भी पुस्तक था हिटलर्स सीक्रेट बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्राम उदय विकास योजना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्राम उदय विकास योजना और इस किसके लिए है? तो अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों के लिए कार्य का। यह किस मंत्रालय का नाम बताना है कि इसको शुरुआत करने में किस मंत्रालय का? 4 ऑप्शन दिए गए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हाँ, आपको जैसा कि पता लग रहा है अगरबत्ती निर्माण करना, तो ये छोटी छोटी काम है और इसमें
एमएसएमई मंत्रालय ही करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। यह योजना भारत में 4 पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यह एक शुरू करने के पहले इसको चेक किया जाता है कि यह सफल होगा कि नहीं, यानी छोटे तौर पर पूरे देश में नहीं, छोटे छोटे तौर पर इसको शुरू किया जाएगा। तो यह 4 पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको किया जाएगा, जिसमें से एक जो रहेगा वो हमारे पूर्वोत्तर भारत में रहेगा। इसके तहत जो 4 शुरू किया जा रहा था, प्रत्येक जगह पर जहाँ जहाँ शुरू किया जाएगा तो प्रत्येक जगह पर एक ग्रुप को चुना जाएगा। इस ग्रुप में 50 ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाने की मशीन और 10 मिक्सिंग मशीन को प्रदान किया जाएगा। तो एक जगह पर 50 और 10 यानी 4 जगह पर 200, यानी टोटल भारत में 200 ऑटोमेटिक मशीन अगरबत्ती बनाने की मशीन और 40 मिक्सिंग मशीन प्रदान की जाएगी। यह इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है कि देश में अगरबत्ती के उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना और इतना ऐसा करना कि हम बाहरी देश से अगरबत्ती न मंगाएं, बल्कि इतना उत्पादन करें कि हम दूसरे देश को सप्लाई करें। अब एमएसएमई की बात आई तो एमएसएमई मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं और राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी हैं। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी एक मुखौटा कई जीवन नाम का एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? काफ़ी अच्छा है। यह कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए यह अभियान को शुरू किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही जवाब बनाना है और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी मध्य प्रदेश। इसके पहले भी अगर आप हमारे करंट अफेयर को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमने क्वेश्चन बतलाया हुआ था, रोको टोको अभियान था, वो भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया हुआ था। तो इसके बारे में देखिए कि एक मास्क अनेक जिंदगी, इसके बारे में तो यह जो है मध्य प्रदेश के नगर विकास विभाग के द्वारा यह अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान की शुरुआत नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया। इस अभियान में अगर बिना मास्क का कोई पकड़ा जाता है तो उसे 100 रुपया यानी 100 रुपया का जुर्माना दिया जाएगा और सरकार उसे 2 मास्क फ्री भी देगा, यानी जुर्मान का आपका चालान भी कटेगा और सरकार आपको 2 मास्क फ्री भी देगा। ये काफ़ी अच्छा है कि कोई बिना मास्क का घूमे नहीं, क्योंकि मास्क अगर आप पहनेंगे तो आप खुद को भी सुरक्षित रखेंगे, दूसरे को भी सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए देखा गया कि एक मास्क अनेक जिंदगी। अगर आप एक मास्क पहनेंगे तो काफ़ी ज़िंदगी को आप बचा पाएंगे। आप जितने लोगों से मिलेंगे कम से कम उनको ज़रूर सेव करेंगे और आप भी सेफ रहेंगे। तो अच्छा कदम है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। ये तो मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर नहीं भी है यह अभियान वहाँ पर भी आपको करना चाहिए। बिना मास्क का नहीं निकलना चाहिए और ज़रूरत न पड़े तो निकलिए ही नहीं, और निकलना पड़ भी रहा है तो मास्क लगिए, डिस्टेंस बनाए रखिए, क्योंकि यह एक से दूसरे के फैलने वाली है। सोचिए कि चाइना में एक आदमी को यह बीमारी हुआ था, उससे पूरा देश में फैल गया, यानी एक से दूसरे में फैल रहा है। तो इससे हम बचकर ही चाहे तो रह सकते हैं। जब तक इसका वैक्सीन यानी टीका नहीं आ पा रहा है तब तक इससे बचाव ही इसका सुरक्षा है। चलिए अब मध्य प्रदेश ने किया तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते। इसकी राजधानी भोपाल है। इसके सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इसकी चार्ज में आनंदीबेन पटेल हैं। इसके गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका तबीयत खराब था, उसी समय से आनंदीबेन पटेल को इसको चार्ज दिया गया। तो यहाँ पर 52 डिस्ट्रिक्ट है। आपको पता होगा कि 2000 ईस्वी में भारत में 3 नए राज्य बने, तो एक मध्य प्रदेश से नया राज्य बना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ बनने के पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। CSIR केंद्रीय विज्ञान उपकरण संगठन CSIO का फुल फॉर्म है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित सूक्ष्म जीव परिशोधन उपकरण का नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही है सुरक्षा। अब इसके बारे में देखते हैं कि यह सुरक्षा क्या करती है। तो यह जो काम है CSIO और एमेसिस इंडिया दोनों साथ मिलकर एक नई सूक्ष्मजीव परिशोधन उपकरण को विकसित किया है, जिसका नाम है सुरक्षा। यह डिवाइस 10 से 15 मिनट में एक वस्तु को साफ करने के लिए UVC प्रकाश और गर्मी का उपयोग करता है, यानी प्रकाश का और गर्मी का उपयोग करके इस डिवाइस को साफ करता है। इस डिवाइस का प्रयोग करके हम सार्वजनिक स्थान, जैसे आप मानिए नाई की दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, इन सब जगहों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं उसकी सफाई के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पवन हंस लिमिटेड यानी PHL ने हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी यह कार्य उत्तराखंड में हुआ है। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए यह उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में
पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे होगा देहरादून, नई टिहरी, गौचर इस सब के बीच में हवाई संपर्क स्थापित होगा और 20 से 25 मिनट में इसका डिस्टेंस को हम लोग क्या किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। इसका फ़ायदा चार धाम करने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। पवन हंस जो है वो इस मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानें को संचालित करेगा और उड़ान योजना था इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। अब बात आई उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है जो विंटर कैपिटल है और गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल। यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, यानी यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी यह गृह मंत्रालय के किया जाता है। इस पुरस्कार के बारे में देखते हैं। यह एक वार्षिक पुरस्कार है, यानी प्रत्येक वर्ष इसे दिया जाता है। अब प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है, तो इसे 23 जनवरी को दिया जाता है। अब आपका क्वेश्चन 23 जनवरी को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसलिए 23 जनवरी को इसे दिया जाता है। यह आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, यानी आपदा प्रबंधन में अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उत्कृष्ट अपना योगदान दे रहा है, तो उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर कोई संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है उसे 51 लाख रुपया नगद दिया जाएगा और कोई व्यक्तिगत है यानी आदमी कर रहा है तो उसको 5 लाख रुपया का नगद दिया जाएगा। इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यह पैसा जो मिलेगा, इस पैसा का खर्च आदमी हो या संस्था उस आपदा प्रबंधन के खर्च में इसको खर्च कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने घरेलू उत्पादों की सुरक्षा के लिए जुलाई 2021 तक किस उत्पाद पर सुरक्षा शुल्क लगाया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सोलर सेल पर सुरक्षा शुल्क लगाया गया और यह सुरक्षा शुल्क 30 जुलाई 2020 से लेकर 29 जुलाई 2021 यानी पूरे एक वर्ष के लिए इस पर 14.9% का सेफ गार्ड यानी रक्षोपाय शुल्क इस पर लगाया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसको लगाने से घरेलू जो निर्माणकर्ता हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और जो विदेश से यानी चाइना से या दूसरे देश से जो सस्ते दाम पर आते थे उनको रोकने का एक कदम है। यानी यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक कदम है। इससे हमारे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, हम इसको बनाने में सक्षम रहेंगे और हम अपने देश के बने हुए सामान को ही यूज कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसने प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रॉवे अवार्ड जीता हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी आदित्य। यह भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका है, यानी यह जो नाव है यह सौर ऊर्जा से चलती है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है और यह जो फेरी है यह केरल राज्य के जल परिवहन विभाग की यह फेरी है जो जनवरी 2017 में बनी हुई थी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आपका कोई सुझाव होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देंगे। वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग क्यूज भी करवाते हैं, जो करेंट अफेयर से भी क्यूज रहता है और सब्जेक्ट वाइज भी क्यूज रहता है। टेलीग्राम ग्रुप पर हम पीछे का भी जो करंट 1 मंथ 2 मंथ पीछे का भी जो इंपॉर्टेंट करंट रहता है उसको भी हम लोग वहाँ पर देते रहते हैं रिवीजन करने के लिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। यह चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है, तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई रणनीति चाहिए या कोई फॉर्म फिलअप करे उसमें किस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए या कौन पोस्ट बेटर है, किस डिवीज़न के लिए कौन सा एग्ज़ाम सेंटर देना चाहिए, अगर ऐसा कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसका आपको सटीक और सही जवाब दिया जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।